पेपर हल्का टफ है। टफ है। हाँ टफ है। किसके बैंकिंग तरफ? लेवल का है, हम एसएससी का तैयारी करते हैं तो अच्छा, हल्का लगा अच्छा। टफ। बेसिकली मतलब पैराग्राफ, एक तो स्टोरी टाइप पैराग्राफ था। मैथ वैथ तो इजी था मतलब, लेकिन जो है सो बैंकिंग की तरफ आप कह सकते हैं अलाइन था थोड़ा सा जो है सो, क्योंकि टिपिकल रीजनिंग था। डीआई हाँ किया थोड़ा बहुत, क्योंकि वो था मैंने डीआई अच्छे से पढ़ा नहीं था। सारा करंट था, सारा सारा हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और आज जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जेई का, वो समाप्त हो चुका। कैंडिडेट्स जो एग्जाम देकर बाहर आने शुरू हो गए। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा है, इस शिफ्ट में क्या अपडेट रहता है पेपर का, हम आपको दिखाते हैं। एनी शिफ्ट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका ही चैनल है। हम लगातार इस तरीके की नॉलेज वीडियो लाते रहते हैं। अच्छा रहा पेपर। किसके तरफ अलाइन हो रहा है, बैंक के एसएससी? बैंक का था। बैंक की तरफ। कौन सा सेक्शन ज़्यादा अलाइनमेंट दिख रहा है बैंक की तरफ? रीजनिंग भी था और मैथ्स भी था और जीके जीएस वाला भी था, बहुत क्वेश्चन था। इंग्लिश का ज़्यादा था और इंग्लिश का तो नहीं, इंग्लिश इजी था। इंग्लिश एसएससी जैसा था। अच्छा, इंग्लिश में क्या क्या सवाल रह रहे हैं? इंग्लिश में आपको ये क्या कहलाता है, अनसीन पैसेज टाइप जो होता है ना, वो रहता है। पैसेज वाला ही ज़्यादा था। ज़्यादा है। हाँ। क्वांट में? क्या? क्वांट में कम था। कम था। हाँ। अच्छा, डीआई किया कि नहीं? डीआई हाँ किया थोड़ा बहुत, क्योंकि वो था मैंने डीआई अच्छे से पढ़ा नहीं था। अच्छा, और सबसे डिफिकल्ट पोर्शन आपको कौन सा लगा? जीके जीएस। जीके जीएस। हाँ, क्योंकि वो करंट बेसिस पूछ रहा था 2023 का अगस्त और जुलाई वाला। तो आपके लिए क्या डिफिकल्ट रहा? मैथ्स सबसे हार्ड। रीजन बिहाइंड इट? बस मैथ्स मेरा कमजोर है इसलिए। अच्छा, जीके का क्या वेटेज है ज़्यादा, करंट इवेंट्स या फिर स्टैटिक वाला? सारा करंट था, सारा करंट इवेंट से था। current event से हाँ, ज़्यादा था। जुलाई और अगस्त 2023 का। तो कितने क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ हुए? मैंने तो इसमें ये नेगेटिव मार्किंग नहीं थे, तो मैंने पूरे मारे और मेरा अप्रोक्स 50-60 मैंने एक्यूरेसी वाला? हाँ, रीजनिंग तो पूरे अच्छे से थे और मैथ्स में थोड़ा बहुत डाउट है और जीके जीएस तो पूछिए बस। आप बैंकिंग एस्पायरेंट हो। हाँ, बैंकिंग। आपका कितना एक्यूरेसी रहा? मेरा वही 60 अबव। 60 अबव। हाँ। दैट्स गुड। आई विश कि दोनों का रिजल्ट हो एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेपर हल्का टफ है। टफ है। हाँ टफ है। किसके बैंकिंग तरफ? लेवल का है, हम एसएससी का तैयारी करते हैं तो हल्का लगा टफ। बैंकिंग की तरफ अलाइन हो रहा है ना? हाँ हाँ बैंकिंग तरफ है। कैसा है क्वांट एंड रीजनिंग? क्वांट एंड रीजनिंग लेवल सही है, मतलब कि बैंकिंग लेवल है का लेंदी टाइप है, लेकिन बन जाएगा क्वेश्चन से। क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन था क्वांट का? क्वांट का मेन एडवांस में लेवल पूरा इजी, अच्छा। अर्थमेटिक में हल्का सा है लेवल, है बैंकिंग लेवल तक है, वही लेवल है। डीआई था कि नहीं मैथ में? हाँ 10 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन। 10 से क्वेश्चन कैसा था डीआई, मतलब इजी वन था या? हाँ हल्का सा लेंदी टाइप है, लेकिन बन जाएगा। 5 में से है कि 3 बन जाएगा, मतलब जनरल बन जाएगा, लेकिन 2 में है कि टाइम टेकिंग। रीजनिंग की तरह अलाइन हो रहा है, ये भी बैंक की तरह? हाँ वो भी। रीजनिंग भी बैंक की तरह? हाँ पूरा। तो बहुत टफ हो गया होगा पेपर। हाँ पेपर है, मतलब कि मॉडरेट से हाई है। मॉडरेट से है। हाँ रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक रहा? रीजनिंग में रीजनिंग में जो था वही सब जो बैंकिंग की तरफ आता है। स्टेटमेंट अजम्पशन था, जो स्टेटमेंट ला टाइप क्वेश्चन था वो सब पूरा था। अच्छा, और इंग्लिश का? इंग्लिश का तो लेवल जैसे था वही से सेम है, सेम उतना। जीएस का क्या सीन रहा? जीएस वही जो रहता है, मतलब कि करंट से था क्वेश्चन, लगता है 5-6 ज़्यादा ही होगा, हमको तो 5-6 हमको लगा, तो वो सब सही था। करंट ज़्यादा है हाँ हाँ, और स्टैटिक पार्ट भी है। स्टडी पार्ट भी है। हाँ और कितना अटेम्प्ट किए आप? हम टोटल। हाँ, निगेटिव मार्किंग तो था नहीं है। एक्यूरेसी के साथ कितना रहा? एक्यूरेसी हमको लग रहा है कि वही 85 के आसपास रहेगा। 85 के आसपास। हाँ ओके, इसका रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। कैसा रहा? अच्छा था। किसकी तरफ अलाइन हो रहा था, एसएससी या बैंक? बैंकिंग की तरफ ज़्यादा लगा, क्योंकि आईबीपीएस कंडक्ट कराया है ना, तो बैंकिंग की तरफ ज़्यादा अलाइंड लगा। पॉइंट कैसा रहा? क्वांट में अच्छा था, बट क्या हुआ कि बैंकिंग के स्टूडेंट्स को थोड़ा सा वो ट्रिगो वाला, अच्छा, एडवांस। हाँ एडवांस मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब भी आया था। अच्छा, ये सब दिक्कत हो रही थी। हाँ डीआई तो बन गया होगा। हाँ हाँ, डीआई डुएबल था। डीआई हाँ, एंड रीजनिंग सेक्शन? रीजनिंग सेक्शन भी मतलब डुएबल ही था, बहुत हार्ड नहीं था। इंग्लिश का क्या डिस्ट्रीब्यूशन था? इंग्लिश का डिस्ट्रीब्यूशन था 3 कॉम्प्रिहेंशन थे, उसके बाद एरर वाले क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शन और इस टाइप से ही था, बट ज़्यादा याद। कॉम्प्रिहेंशन था वो किस टॉपिक से था बेसिकली मतलब पैराग्राफ, एक तो स्टोरी टाइप पैराग्राफ था
और टॉपिक फिक्शनल और नॉन फिक्शनल? फिक्शनल भी था, नॉन फिक्शनल भी। स्टोरी जो था तो वो फिक्शनल हो गया, और ऐसे जैसे बैंकिंग में आता है उस तरीके से भी था। फिक्शनल नॉन फिक्शनल वाले जो थे, रिपोर्ट के बेसिस पे जो रहते हैं कि रिपोर्ट रहता है ना। जीएस सेक्शन? जीए सेक्शन का तो वही है कि मतलब मिक्स्ड है, मतलब सिलेबस यहाँ से वहाँ तक है जो भी। और जीए सेक्शन में ये भी था, स्टैटिक्स में भी क्वेश्चन थे। एंड करंट इवेंट? करेंटली ज़्यादा था, अगस्त 2023 के बहुत सारे क्वेश्चन हाँ अगस्त के। आपने कितना अटेम्प्ट करा एक्यूरेसी के साथ में? एक्यूरेसी के साथ में आई थिंक आई हैव अटेम्प्टेड 110 अराउंड। हाँ, दैट्स ग्रेट। आई विश कि आपका रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। कैसा रहा? ठीक है। किसके तरफ अलाइन हो रहा है, बैंक एसएससी? बैंक एसएससी मिक्स टाइप का क्वेश्चन। मिक्स टाइप का। कितने क्वेश्चंस डुएबल लग रहे हैं? डुएबल 125। 125 के अराउंड। जीएस का क्या डिस्ट्रीब्यूशन था पेपर में? जीएस का 35 क्वेश्चन था। 35? हाँ, करंट भी था, और एयरपोर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन था जी। अराउंड कितने क्वेश्चंस होंगे एयरपोर्ट से रिलेटेड? एयरपोर्ट से रिलेटेड 4 to 5 क्वेश्चन थे। करंट इवेंट वाले? करंट इवेंट से भी 5 to 6 क्वेश्चन। जो करंट इवेंट से सवाल तो बेसिकली नेशनल इवेंट से थे या इंटरनेशनल? और नेशनल इंटरनेशनल दोनों। यस। इंग्लिश का क्या सीन रहा अपार्ट फ्रॉम कॉम्प्रिहेंशन? इंग्लिश मॉडरेट टू डिफिकल्ट अकॉर्डिंग टू मी। कितना अटेम्प्ट रहा एक्यूरेसी वाला? एक्यूरेसी मतलब 100 to 110। यही एवरेज रह रहा है सबका। यस सर। आई विश कि आपका रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। रहा पेपर कैसा रहा? हाँ ठीक है भैया। क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, किसके तरफ अलाइन हो रहा था, बैंकिंग या एसएससी? था मतलब मैथ तो इजी था, मतलब लेकिन जो है सो बैंकिंग की तरफ आप कह सकते हैं अलाइन था थोड़ा सा जो है सो, क्योंकि टिपिकल रीजनिंग था। कौन सा सेक्शन ज़्यादा अलाइन कर रहा था बैंक की तरफ? रीजनिंग पूरा अलाइन कर रहा था बैंक की तरफ। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। जो डुएबल कितने अटेम्प्ट होंगे? डुएबल 120 तो एटलीस्ट जो है सो डुएबल थे। थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है जीएस से रिलेटेड, उसमें क्या रहा है बेसिकली सवाल में? करंट अफेयर ज़्यादातर वही है। करंट अफेयर है, ज़्यादातर करंट अफेयर है। कितना वेटेज होगा लगभग? करंट अफेयर का 50% वेटेज है ऑलमोस्ट। एयरपोर्ट वाले सवाल से? हाँ, उसका 3-4 साल एयरपोर्ट से भी आ जा रहा है। जो करंट अफेयर से सवाल है वो नेशनल इवेंट से या इंटरनेशनल? नेशनल ही कह सकते हैं। हाँ, एक आध इंटरनेशनल आ जाता है, बट वो तो नॉर्मल ही है। ठीक है, इसके रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट। बैंकिंग की तरफ ज़्यादा अलाइन हो रहा है, मैथ्स इज़ टू डिफ़िकल्ट। मतलब मैंने जितने भी कैंडिडेट से फीडबैक जानने की कोशिश की, उन्होंने बताया मैथ इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। बहुत कैंडिडेट ऑफ द कैमरा ही बताया कि काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है मैथ सेक्शन में। बाकी रीजनिंग भी बैंकिंग की तरफ अलाइन हो रहा है। जीए सेक्शन में करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा वेटेज है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। एंड इंग्लिश सेक्शन में बात कर ली जाए तो पैसेज भी 10-15 मार्क्स के आ रहे हैं, जैसे कि मुझे फीडबैक में बताया गया। और भी एंटो साइनो है, इस तरीके के जो भी इंग्लिश रिलेटेड के क्वेश्चन होते हैं वो आ रहे हैं। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं पटना लाइट। एंड हमारे से फट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके आप कहें चैनल। थैंक यू सो मच।